हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी थिक फिंगर्स हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम थिकनेस की बात करें, अब यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसा नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यह फिंगर थोड़ा सा टिल्टेड नज़र आ रही है, शनि फिंगर की तरफ झुकाव, और कुछ ऐसा ही झुकाव इस फिंगर का भी आपको नज़र आएगा। जब बाकी की फिंगर्स अंदर की तरफ झुकती हुई नज़र आए तो यह दर्शाती हैं कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल अगर हम लंबाई की बात करें तो यह दोनों फिंगर, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर, लगभग एक समान लंबाई में नज़र आ रही हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। अच्छी सूर्य फिंगर होना यह भी दर्शाता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इंडेक्स फिंगर की तो इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लाइफ में अच्छी इनकम जनरेट करने में कामयाब रहते हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी बेहतर रहता है जिनकी यह फिंगर लंबी हो। यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नज़र आएगी, जिसमें आप देखेंगे बाकी की फिंगर्स काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि यह फिंगर आपको हथेली में नीचे से शुरू होती नज़र आएगी, जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं, जिस वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला हो सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की तो आपको इन एरियाज़ में कुछ हल्के गैप्स नज़र आएंगे, जिसमें से रोशनी आर पार जाती हुई नज़र आएगी। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का इंडिपेंडेंट स्वभाव भी नेटिव का इन गैप्स की वजह से देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है हल्का सा लो सेट है, लेकिन यह एरिया आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा। मरकरी माउंट अगर उभरा हुआ हो, इसके ऊपर कोई रेखा मौजूद हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह एक रेखा भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह का मरकरी माउंट होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी इनकम जनरेट कर पाने में
कामयाब रहते हैं। ओवरऑल यहाँ पर लंबी मरकरी रेखा का अभाव है। मरकरी रेखा इस एरिया में हमारी हथेली में होती है। अगर यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ तक जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन ऐसी रेखा का अभाव होने की वजह से नेटिव के लिए जॉब के जरिए धन कमाना ज़्यादा ईजी रहता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो अब यहाँ पर देखेंगे यह जो सूर्य माउंट का एरिया है बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। सूर्य पर्वत अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी यश की कमी तो रहेगी, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर होना, आप देख सकते हैं इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह की लंबी सूर्य रेखा हार्ट लाइन के ऊपर ही मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब होगा। काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति की आगे चलकर बन जाएगी। अगर हम शनि पर्वत की बात करें, आप देखेंगे शनि का एरिया यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। हार्डवर्क ऐसे व्यक्ति की जीवन में अधिक रहता है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में लंबी शनि रेखा हो, जैसे कुछ ऐसी एक रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी लंबी रेखा को हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसी लंबी भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति बिना मेहनत के धन पा लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में यह रेखा नहीं हो या थोड़ी सी वीक हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपको यह रेखा चलती नजर आएगी, लेकिन आगे यह रेखा छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर बढ़ रही है। एक लंबी रेखा का अभाव है, जिसकी वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन इस रेखा का मौजूद होना, जैसे आप इस एरिया में देखेंगे यह रेखा मौजूद है, तो यह जो एज रहती है ओल्ड एज होती है, तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में इस रेखा का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अधिक तरक्की करता है, क्योंकि यह जो माइंड लाइन के ऊपर का एरिया होता है, यह हमारी माइंड लाइन होती है, इसके ऊपर का जो एरिया होता है यह 36 की एज को इंडिकेट करता है। तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में 36 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की रहती है, जिनके हाथ में ऐसी डबल रेखा, जैसे आप यहाँ पर दो रेखाएं देख रहे हैं, ऐसी डबल भाग्य रेखा यहाँ पर मौजूद हो। उससे पहले भी यहाँ पर सिंगल रेखा मौजूद है, जिस वजह से अच्छी इनकम जनरेट कर पाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ उठा हुआ बृहस्पति माउंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसा बृहस्पति माउंट होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं ऐसे लोग जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा सम्मान पाने में कामयाब रहता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जिनको हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं, इनकी हथेली में मौजूद हैं। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करता है। भले ही यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स और संघर्ष रहेगा, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी तरक्की इनको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी ही प्रोग्रेस लाइंस आप यहाँ पर भी देखेंगे जो इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठने वाले ऑफशूट्स के रूप में आपको नजर आएगी। ऐसी तरक्की की रेखाएं समय समय पर आपको नजर आ रही हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 36 की एज में, उसके बाद यहाँ पर यह 45 के आसपास की एज में, और यह यहाँ पर आपको 55 के आसपास की एज में, 3 जगह पर ऐसे ऑफशूट्स नजर आ रहे हैं। तो इन एजेस में चलकर बहुत अच्छी तरक्की यह अपने जीवन में कर पाएंगे। और इस पर्वत के ऊपर, गुरु पर्वत के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं। इस तरह की रेखाएं पार्शियल गुरु वलय भी कहलाती हैं, यानी रिंग ऑफ सोलमन जो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर आंशिक हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, इन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सिंपैथेटिक होते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाली प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और इस रेखा से एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप की सिंबल यहाँ पर क्रिएट करती हुई। इस तरह के चिन्ह को हम विष्णु सिंबल कहते हैं, और जिन लोगों के थैली पर यह सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर लेते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर ना चले, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश ना करे, तभी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की आसानी से कर पाता है। इसके बिल्कुल विपरीत
अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करता है तो जीवन में बड़ी दिक्कतें ऐसे नेटिव को देखनी पड़ सकती हैं। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से काम करते रहें, ईमानदारी से धन कमाएं तो आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी। और अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को, आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है, कर्व्ड हार्ट लाइन, जो दर्शाती है कि नेटिव एक केयरिंग नेचर का होगा, बहुत ही अच्छा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहेगा। हार्ट लाइन पर कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस आपको इस तरह से नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिनकी वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। ऐसे नेटिव को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक विश्वास करता हो। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकाव लेती हुई और एक ब्रांच यहां से निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई, इस तरह से जो फोर्क बनता है, इस तरह के फोर्क को हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की पावर बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को किसी ना किसी तरह से यूज करता है तब यह रेखा कोई भी दिक्कत नहीं देती, ऐसे व्यक्ति को आर्टिस्ट बना सकती है, अच्छा राइटर बना सकती है। और अगर ऐसा नेटिव बिल्कुल भी अपनी कल्पनाओं को यूज नहीं करता तो यही रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी भी दे सकती है। ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होता है, ऐसे नेटिव को कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर करते रहना चाहिए। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन यहां पर काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। लाइफ लाइन के लास्ट में केतु पर्वत के ऊपर आपको एक फिश बनती नजर आएगी। यह जो आपको कुछ इस तरह से रेखाओं से फिश का सिंबल बनता नजर आ रहा है, यहां से आपको ज्यादा बेहतर यह नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से यह एक चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत पर बने तो यह नेटिव को इनहेरिटेंस दिलवाता है, पुश्तैनी जमीन जायदाद ऐसे व्यक्ति को मिलने की संभावनाएं, उसके साथ साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं और ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं भी जीवन में जरूर करता है। इस तरह के चिन्ह को काफी अच्छा माना जाता है। और अगर हम लाइफ लाइन की लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक, यहां पर आकर थोड़ी सी वीकनेस भी होती हुई जो ओल्ड एज में हेल्थ को थोड़ा कमजोर करेगी, लेकिन लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं इनकी जीवन रेखा दर्शा रही है। और यहां पर आप देखेंगे जीवन रेखा से निकलकर एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई, क्योंकि जब भी कोई ऐसी ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो यह नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करवाती है। ऐसी ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में लंबी दूरी की ट्रैवलिंग जरूर करेगा और कई बार विदेश यात्राएं करने का मौका भी इस तरह के चिन्ह की वजह से नेटिव को अपने जीवन में मिलता है। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो वीनस का एरिया उभरा हुआ है जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं जिनका यह एरिया उठा हुआ हो, लेकिन इस पर्वत के ऊपर आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं, चिंता की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर काफी अधिक मात्रा में मौजूद हों तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें हो सकती हैं। फैमिली की तरफ से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां इन रेखाओं की वजह से मिल सकती हैं। ओवरऑल वीनस माउंट का उभरा हुआ होना हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को जरूर दिलवाता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत पर इस तरह की ब्रांचेस का लाइफ लाइन से निकलकर पहुंचना लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। यहाँ पर आपको कुछ और बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी जिनकी वजह से लाइफ में ट्रैवल रहेगा। और आड़ी रेखाएं, जैसे आपको एक यह रेखा नजर आ रही होगी, इस तरह की रेखा को विया लेसिविया लाइन भी कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी रेखा होने से कई बार किसी तरह की एलर्जी या एडिक्शन होने की संभावनाएं भी नेटिव की लाइफ में रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।